लेट्स माइक न्यूज एट 9। ये है लेट्स माइक मोर देन रेडियो और आप सुन रहे हैं न्यूज एट 9 समाचारों के साथ मैं महेश सिंह। ईरान और इसराइल के बीच बढ़ते सैन्य संघर्ष के बीच भारत ने अपने नागरिकों के लिए हाई अलर्ट जारी कर दिया है। तेहरान में भारतीय दूतावास ने भारतीयों से सख्त अपील की है कि वे ईरान की यात्रा बिल्कुल न करें और वहां पहले से मौजूद लोग उपलब्ध किसी भी साधन से तुरंत देश छोड़ दें। क्षेत्र में मिसाइल हमलों, एयर स्ट्राइक और जवाबी कार्रवाइयों के साथ हालात बेहद संवेदनशील हो गए हैं। ईरान समर्थित हूती विद्रोहियों की चेतावनियों के कारण लाल सागर में भी तनाव बढ़ गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इस संघर्ष को रोकने के लिए इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और ईरान के साथ कूटनीतिक प्रयास कर रहे हैं, लेकिन फिलहाल पश्चिमी एशिया में बड़े युद्ध का खतरा मंडरा रहा है। भारतीय दूतावास ने स्पष्ट किया है कि मौजूदा स्थिति बेहद खतरनाक है और भारतीय नागरिकों को सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए तुरंत ईरान छोड़ना चाहिए। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट की ताजा रिपोर्ट में भारत के परमाणु हथियारों की संख्या में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। रिपोर्ट के मुताबिक 2025 में 180 परमाणु हथियार रखने वाले भारत के पास अब जनवरी 2026 तक करीब 190 हथियार हो गए हैं, जिनमें से 12 तैनात हैं। वहीं पाकिस्तान का परमाणु भंडार 170 पर ही स्थिर रहा है। रिपोर्ट में ऑपरेशन सिंदूर का भी जिक्र है, जिसमें भारत ने पाकिस्तान के संभावित परमाणु ठिकानों को निशाना बनाया था। इंस्टीट्यूट के अनुसार भारत अपने परमाणु कार्यक्रम को आधुनिक बना रहा है और चीन को लक्षित करने वाली लंबी दूरी की प्रणालियों पर विशेष ध्यान दे रहा है। वैश्विक स्तर पर चीन, रूस समेत 9 परमाणु देश अपने शस्त्रागार बढ़ा रहे हैं, जिससे परमाणु जोखिम और बढ़ने की चेतावनी दी गई है। जापान की प्रधानमंत्री सनाए तकाइची जुलाई के पहले हफ्ते में भारत आने वाली है। रिपोर्ट्स के मुताबिक वे 1 जुलाई को असम पहुंच सकती हैं, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ उनकी दूसरी आमने-सामने मुलाकात होगी। यह दौरा 3 दिन का हो सकता है और दोनों नेता सुरक्षा, अर्थव्यवस्था, सप्लाई चेन और ऊर्जा सुरक्षा जैसे मुद्दों पर चर्चा करेंगे, जो पिछले साल की भारत जापान संयुक्त विजन पर आधारित होगी। बता दें कि 7 साल पहले शिंजो आबे की असम यात्रा रद्द हो गई थी। बांग्लादेश से सटे मेघालय के ईस्ट खासी हिल्स जिले में लिंगखोई गांव के निवासियों ने जोरदार प्रदर्शन किया। वे भारत बांग्लादेश बॉर्डर फेसिंग के मौजूदा प्लान का विरोध कर रहे हैं। लोगों का कहना है कि अगर फेसिंग 150 गज अंदर की बजाय जीरो लाइन पर नहीं की गई, तो उनका गांव भारत की मुख्य भूमि से अलग थलग पड़ जाएगा। गांव प्रमुख रामू ने एसडीओ को ज्ञापन सौंपते हुए कहा है कि वे फेसिंग के खिलाफ नहीं है, लेकिन गांव को भारत के अंदर और फेंस के भीतर रखा जाए। भारत सरकार बांग्लादेश के साथ जीरो लाइंस पर सिंगल फेंस की बात कर रही है, लेकिन नई बांग्लादेश सरकार अभी फैसला नहीं ले पाई है। बीएसएफ ने गांव में सुरक्षा चौकी स्थापित कर दी है। भूटान में देर रात पुणाखा के पास 5.6 तीव्रता का भूकंप आया, जिसके झटके सिक्किम और उत्तर बंगाल के कई इलाकों में महसूस किए गए। लोग अचानक इमारतों के हिलने पर घरों से बाहर निकलकर सुरक्षित स्थानों पर पहुंचने लगे। सिक्किम के पाकयोंग जिले में झटके 10 से 15 सेकंड तक चले। भूकंप की गहराई करीब 10 से 26 किलोमीटर बताई जा रही है। फिलहाल भूटान, सिक्किम या उत्तर बंगाल से किसी जान माल की हानि की खबर नहीं है। हालांकि क्षेत्र में आफ्टर शॉक्स महसूस किए गए हैं। हिमालयी क्षेत्र की भूकंप की संवेदनशीलता को देखते हुए अधिकारियों ने सतर्क रहने की सलाह दी है। बांग्लादेश के एक दंपत्ति को केरल के कोल्लम जिले में अवैध रूप से रहने और फर्जी आधार कार्ड इस्तेमाल करने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया है। खुफिया ब्यूरो की सूचना पर चावड़ा पुलिस ने एक लॉज से उन्हें पकड़ा। जांच में पता चला है कि वे करीब 1 सप्ताह से कोल्लम में थे और कई जिलों में कबाड़ बीनने का काम कर रहे थे। उनके पास वैध वीजा या अन्य दस्तावेज नहीं थे, जबकि मोबाइल फोन में असली बांग्लादेशी पहचान के प्रमाण मिले। इमिग्रेशन और फॉरेनर्स एक्ट के तहत मामला दर्ज कर दिया गया है। अब उन्हें जल्द बांग्लादेश डिपोर्ट किया जाएगा। समाचारों में फिलहाल इतना ही। जुड़े रहें लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे